BA प्रथम वर्ष संस्कृत स्वप्नवासव दत्तम। प्रथम प्रश्न पत्र। षष्ठम अंक। अपि च अस्निग्धासि घोषवती या तपस्विन्या न स्मरसि। हे घोषवती, तुम स्नेह शून्य हो गई हो, जो कि तपस्विनी वासवदत्ता को याद नहीं कर रही हो। श्रोणी समुद्वहन पार्श्व निपीडितानि खेद स्तनांतर सुखान्युपगूहितानि उद्दिश्य मां च विरहे परिदेवितानि वाद्यांतरेषु कथितानि च सस्मितानि। श्रोणी समुद्वहन पार्श्व निपीडितानि, जांघों पर धारण करते हुए और बगल में दबाने को, जांघों पर धारण करने और बगल में दबाने को खेदस स्तनांतर सुखाने, थक जाने पर स्तनों के बीच में सुखपूर्वक उपगूहिताने आलिंगनों को च विरहे और विरह में माम मुझे उद्देश्य करके किए गए परिदेवितानि विलापों को च वाद्यांतरेषु तथा वीणा वादन के बीच बीच में सस्मितानि मुस्कुराहट भरी कथितानि बातों को क्या तुम याद नहीं करती। जांघों पर धारण करने और बगल में दबाने को, थक जाने पर स्तनों के बीच में सुखपूर्वक आलिंगनों को और विरह में मुझे उद्देश्य करके किए गए विलापों को तथा वीणा वादन के बीच बीच में मुस्कुराहट भरी बातों को क्या तुम याद नहीं करती हो। इसकी व्याख्या है कि राजा उदयन घोषवती वीणा को उल्हाना देते हुए कहते हैं कि हे घोषवती वीणा, तुम्हें बजाते समय देवी वासवदत्ता तुमको अपनी जंघाओं पर धारण करती थीं तथा बगलों में दबाकर तुम्हारा प्रगाढ़ आलिंगन करती थीं, और जब वासवदत्ता बजाते बजाते थक जाती थी तब अपने स्तनों के बीच में लगाकर तुम्हारा सुखद आलिंगन करती थी। विरह की अवस्था में मुझे संबोधित करके वह वासवदत्ता विलाप किया करती थी तथा वीणा बजाने के समय बीच बीच में मुस्कान भरी बातें किया करती थी। हे वीणा, क्या तुम मेरी प्रिया वासवदत्ता की इस प्रकार की मधुर चेष्टाओं को याद नहीं करती हो। यदि याद नहीं करती हो तो तुम निश्चय ही स्नेह शून्य हो। विशेष है, इस श्लोक में राजा उदयन ने वासवदत्ता विषयक विगत घटनाओं का उल्लेख करके उल्हाना दिया है। अलंकार स्मरणालंकार है, छंद वसंत तिल का है, रस विप्रलंभ श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, रीति वैदर्भी है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। श्रोणी समुद्वहन पार्श्व निपीडितानि, श्रोण्या समुद्वहनानि तृतीया तत्पुरुष, पार्श्वेन निपीडितानि तृतीया तत्पुरुष, श्रोणी समुद्वहनानि च पार्श्व निपीडितानि च तानि द्वंद्व। खेदस्तनांतर सुखानि, स्तनयोः अनंतरम षष्ठी तत्पुरुष, तस्मिन् सुखानि सप्तमी तत्पुरुष, खेदे स्तनांतर सुखानि सप्तमी तत्पुरुष, वाद्यांतरेषु वाद्यस्य अंतराणि तेषु षष्ठी तत्पुरुष, सस्मितानि स्मितेन सहितानि
यानि तानि। बहुतुल्य योग बहुब्रीहि। प्रकृति प्रत्यय उद्दिश्य उद्दिश्य उपगूहितानि उपगूहित परिदेवितानि परिदेवित कथनानि कथयित। विदूषकः अलमिदानीं भवान् अधिमात्रं संतप्य। इस समय आप अधिक संताप मत कीजिए। राजा वयस्य मित्र मामेवं, ऐसा मत कहो। चिर प्रसुप्तः कामो में वीणया प्रतिबोधितः तां तु देवीं न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया। चिर प्रसुप्तः मे कामः। चिर प्रसुप्तः बहुत दिनों से सोई हुई। मे कामः मेरी काम भावना। वीणया वीणया घोषवती वीणा ने। बहुत दिनों से सोई हुई मेरी काम भावना को तो घोषवती वीणा ने प्रतिबोधितः जगा दिया है। यस्याः, जिस वासवदत्ता को घोषवती प्रिया, घोषवती वीणा प्रिय थी, जिस वासवदत्ता को घोषवती वीणा प्रिय थी, ताम देवीं न पश्यामि, उस देवी वासवदत्ता को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। बहुत दिनों से मेरी काम भावना, अपनी प्रिया से मिलने की इच्छा को तो घोषवती वीणा ने जगा दिया है, किंतु जिस वासवदत्ता को घोषवती वीणा प्रिय थी, उस देवी वासवदत्ता को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इसकी व्याख्या है। राजा उदयन विदूषक से कहते हैं कि हे मित्र, इस घोषवती वीणा ने बहुत दिनों से सोई हुई मेरी काम भावना अर्थात प्रिया वासवदत्ता से मिलने की उत्कृष्ट इच्छा को तो जगा दिया है, किंतु यह वीणा जिसको सर्वाधिक प्रिय थी, ऐसी उस वासवदत्ता को अभी तक मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अर्थात इस घोषवती वीणा के साथ साथ मुझे प्रिया वासवदत्ता के दर्शन हो जाते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। विशेष घोषवती वीणा की प्राप्ति से राजा उदयन के मन में वासवदत्ता की स्मृति ताजा हो जाती है। अलंकार स्मरण अलंकार है। छंद अनुष्टुप, रस विप्रलंब श्रृंगार, गुण माधुर्य, रीति वैदर्भी। व्याकरणात्मक टिप्पणी चिर प्रसुप्तः, चिरम प्रसुप्तः इति द्वितीया तत्पुरुष। प्रकृति प्रत्यय प्रसुप्तः प्रस्वप्त प्रतिबोधितः प्रतिबुध निच इक्त प्रिया प्रीक यंग ताप। वसंतक शिल्पी जन सकाशान नवयोगाम घोषवतीम कृत्वा शीघ्रम आनय। ये वसंतक कारीगरों के पास से घोषवती की मरम्मत करवाकर जल्दी ले आओ। यहाँ ये वसंतक का, विदूषक का नाम वसंतक है। ये प्रश्न भी आता है, लघुतरात्मक प्रश्नों में ये आ जाता है कई बार कि स्वप्न वासवदत्तम नाटक में विदूषक का क्या नाम है। इस संपूर्ण नाटक में इसका जो नाम का कथन है वो बहुत कम किया गया है, 1 या 2 बार।
इसलिए इसका नाम आ जाता है। तो इसका नाम याद कर लेना चाहिए कि ये जो विदूषक है, जो राजा का मित्र है, जो हंसी मजाक राजा से करता रहता है, राजा का विनोद करता रहता है, तो इस विदूषक का नाम है वसंतक। तो इस वसंतक से राजा कहते हैं कि इस घोषवती वीणा की मरम्मत करवा के, इसको ठीक करवा के आप जल्दी से ले आओ। विदूषक कहता है वीणाम गृहीत्वा निष्क्रांता। विदूषक वीणा को लेकर निकल जाता है। यद भवान आज्ञापयति, और कहता है कि जैसी आप आज्ञा देते हैं, और वीणा को लेकर वो चला जाता है। प्रवेश करके प्रतिहारी जयतु भर्ता एष खलु महासेनस्य सकाशाद रेभ्यस गोत्रः कांचुकीय देव्या अंगारवत्या प्रेषितार्या वसुंधरानां वासवदत्ता धात्री च प्रतिहारम उपस्थितौ। महाराज की जय हो। ये महाराज महासेन के पास से, महासेन वासवदत्ता के पिता हैं, रेभ्यस गोत्र वाले कांचुकीय और महारानी अंगारवती द्वारा भेजी गई वसुंधरा नाम की वासवदत्ता की धाय दरवाजे पर उपस्थित हुई हैं, ये प्रतिहारी कहता है। ये जो महासेन हैं, वासवदत्ता के पिता हैं, इन्होंने रेभ्यस नाम के कांचुकी को, और इनकी जो महारानी हैं उन्होंने अंगारवती महारानी का नाम है, उन्होंने वसुंधरा नाम की वासवदत्ता की धाय माँ को भेजा है, और वो इस समय दरवाजे पर उपस्थित हैं। तो अंगारवती किसका नाम है? वासवदत्ता की माँ का नाम अंगारवती है, और महासेन जो प्रद्योत हैं, उन्हीं का नाम महासेन है। क्योंकि महासेन उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ी सेना उनके पास थी, बहुत बड़ी सेना रखने के कारण उनको महासेन कहा जाता था, और वैसे उनका नाम प्रद्योत है। तो प्रद्योत अथवा महासेन जो वासवदत्ता है उसके पिता हैं, और अंगारवती वासवदत्ता की माता हैं। इनके नाम आपको याद कर लेने चाहिए। इन दोनों ने रेभ्यस नाम वाले कांचुकी को और वसुंधरा नाम की वासवदत्ता की धाय को महाराज के पास भेजा है, और इस समय प्रतिहारी कहता है कि वो दरवाजे पर उपस्थित हैं। राजा तेन ही पद्मावती तावद आहूयताम। तो फिर पद्मावती को बुलाकर ले आओ। प्रतिहारी यद भर्ता आज्ञापयति। जैसी आपकी आज्ञा, निकल जाती है। राजा किन्नु खलु शीघ्रम इदानीमयं वृत्तांतो महासेनेन विदितः। क्या यह है पद्मावती से विवाह संबंधी वृत्तांत इतनी जल्दी महासेन को मिल गया है? अब राजा को ये आशंका है कि महासेन ने, क्योंकि मैंने पद्मावती से दूसरा विवाह कर लिया है, इससे पहले उनकी पुत्री वासवदत्ता से मैंने विवाह किया था, तो इतनी उसके मरने के बाद मैंने पद्मावती से क्योंकि विवाह कर लिया है, इसीलिए वासवदत्ता के पिता ने अपने सेवकों को मेरे पास भेजा है, ऐसी राजा को आशंका है। इसलिए वो मन ही मन सोचता है कि विचार करता है कि क्या इतनी जल्दी महासेन को इस वृत्तांत की सूचना मिल गई कि मैंने विवाह कर लिया है दूसरा। ततः प्रविशति पद्मावती और प्रतिहारी। तब पद्मावती और प्रतिहारी का प्रवेश होता है। समाप्त। आज का गृह कार्य है स्वप्न वासवदत्तम के 6वें अंक के द्वितीय श्लोक का श्लोक नंबर 2
का श्लोक नंबर 2 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए।